हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यमुना नदी की। वहाँ पर अभी देखिए छठ पूजा भी हो रही है और ऐसे कई प्रायोजन होते रहते हैं, लेकिन यमुना नदी पहुँच गई है आईसीयू में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह जी। वो कह रहे हैं कि यमुना आईसीयू में पहुँच गई है। बीजेपी गवर्नमेंट तोहमत लगाती है आप गवर्नमेंट पर, जो कि वहां पर राज कर रही है दिल्ली में, और आप वाले तोहमत लगाते हैं बीजेपी पर। लेकिन कुल मिला की स्थिति वही बनी हुई है कई सालों से, बिल्कुल सफाई नहीं है, झाग निकलता रहता है, उसी में पूजा करते रहते हैं। तो बात ये करेंगे कि भाई ये यमुना नदी में इस झाग का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, साथ में यमुना का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, दिल्ली वासियों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नदी है, पूरा डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं इंफॉर्मेशन वाले वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। यमुना पहुंची आईसीयू में, जैसा आप देख रहे हैं। कौन जिम्मेदार, अब एक दूसरे पर तोहमत लगाई जा रही है, तो जिम्मेदार कौन है ये देखेंगे हम लोग। और ये देखिए द ट्रिब्यून की रिपोर्ट, बोथ बीजेपी एंड आप रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग यमुना टू आईसीयू सेज वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। इन्होंने कहा दोनों ही लोग, आप एंड बीजेपी गवर्नमेंट, दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आगे देखते हैं राजेंद्र सिंह जी आखिर हैं कौन, आखिर इनके स्टेटमेंट का इतना महत्व इंपॉर्टेंस दी क्यों जाए। तो राजेंद्र सिंह साहब की फोटो आपके सामने है, और राजेंद्र सिंह साहब 6 अगस्त 1959 में जन्मे थे, भारत में राजस्थान के अलवर जिले में, के एक भारतीय जल संरक्षणवादी और पर्यावरणविद हैं, यानी जल संरक्षण का काम करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनवायरमेंटल की भी देखभाल में बहुत तगड़ी रुचि है, इसीलिए इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। केवल इतना ही नहीं, अभी देखेंगे इनको 2001 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला है इनकी बढ़िया काम के लिए, और 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। यानी ये इस क्षेत्र के माने जाने व्यक्ति हैं। एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है तरुण भारत संघ, TBS, और जिससे ये कोशिश करते हैं कि जल संरक्षण का पूरा काम बढ़िया तरीके से चल पावे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये इस फील्ड में माने जाने हैं, इसलिए इनकी बात की इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि आईसीयू में पहुंच गई है यमुना। अब समझते हैं कि यमुना की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, या कहां से क्या है यमुना नदी। तो यमुना नदी के बारे में एक मैंने और मैप लगाया है, वो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। यहां पर यमुना, जिसे जमुना भी कहा जाता है, गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और घाघरा करनाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है यही। उत्तराखंड में निचले हिमालय के बंदरपन चोटियों के दक्षिण पश्चिमी ढलानों से लगभग ये जाती है। तो ये कहां से जाती है मैं मैप में दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर, ये यहां दिल्ली है, और ये यमुना जा रही है, ये देखिए ये यमुना का हिसाब है, और इलाहाबाद में आके ये मिल जाएंगी। इधर गंगा, ये गंगा जा रही है, गंगा और यमुना का मिलन इलाहाबाद में होता है, जैसा आप जानते हैं संगम बोलते हैं। तो संगम बोलते हैं गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती नदी को अदृश्य माना गया है वहां पर। तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में जहां पर संगम है, वहां पे कहते हैं स्नान करने से आपके सारे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप धुल जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो यहां पर ये संगम है, यानी यहां से निकल के देखिए यमुना आ रही है, और इधर से गंगा और इलाहाबाद में मिलेगी, फिर आगे की तरफ निकल जाती है, अल्टीमेटली आप बे ऑफ बंगाल में जाके ही मिल जाती हैं। तो यहां पर न्यू दिल्ली में देखिए ये हो गई जमुना या यमुना, और इधर गंगा, दो नदियां दिल्ली के पास से निकल रही हैं। अब देखिए भागवत पुराण की एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसमें यमुना के पार भगवान कृष्ण को ले जाते हुए वासुदेव जी भी दिखाए जा रहे हैं। आप जानते हैं जब कहानी आती है श्री कृष्ण की, कि जब वो उनकी पैदाइश हुई थी, जन्म हुई थी, तो बहुत ज्यादा तूफान था, कंस के यहाँ वो बंद थे उनके माता पिता, तो वहां पर वासुदेव जी उनको यमुना पार करके ले गए थे। उस समय की भी काफी एक कथा प्रचलित है। अब देखते हैं कि इसका हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है, पानी की डिपेंडेंस क्या है। तो ये एक एनवायरमेंटल न्यूज एंड आर्टिकल्स में जुलाई 2020 में एक आर्टिकल आया था, यमुना रिवर पोल्यूशन एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर फ्यूचर।
उसमें 27 मिलियन लोग को यमुना के पानी पे डिपेंडेंट बताया गया था। 57 मिलियन, 57 मिलियन, 5 करोड़ 70 लाख, 5 करोड़ 70 लाख लोग टोटल यमुना के पानी पे डिपेंडेंट हैं। और दिल्ली के 70% पानी की जो नीड है वो यमुना पूरी करती है। तो दिल्ली के लिए यमुना जान है उनकी। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो देखिए 3 करोड़ 20 लाख है, और ये 57 मतलब 5.7 करोड़, ये केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा, दिल्ली के अलावा और भी यमुना कई जगह पानी की सप्लाई कर देती है। तो ये टोटल बात कर रहा है, इसलिए ये फिगर इससे ज्यादा है। दिल्ली में जो लोग हैं उनका 70% पानी का हिसाब किताब यमुना पूरा कर देती है। अब यमुना का धार्मिक महत्व क्या है? गंगा की तरह यमुना को हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजा जाता है और देवी यमुना के रूप में पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में वह सूर्य देव, सूर्य की बेटी और मृत्यु के देवता यम की बहन हैं, और इसलिए उन्हें यमी के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका जो है धार्मिक महत्व की बात कर रहे हैं। लोकप्रिय किंवदंतियों के अनुसार इसके पवित्र जल के स्नान से करने से मृत्यु की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जो मृत्यु आदमी की होती है उस समय जो पीड़ा है उससे उसको मुक्ति मिलती है यमुना में स्नान करने से। ये इसका धार्मिक महत्व है। और भी महत्व देखेंगे, आर्थिक महत्व देखते हैं। वो तो धार्मिक हो गया, आर्थिक महत्व क्या है? यह गंगा के, देखिए मैंने फोटो भी लगा रखी है इधर, यह भारत गंगा के मैदान में अत्यधिक उपजाऊ यमुना बनाने में मदद करती है। लगभग 57 मिलियन लोग यमुना के पानी पर निर्भर हैं। मैंने बताया कि पानी का बहुत ज्यादा इस पे डिपेंडेंसी है। कृषि के लिए भी पानी लगता है, पानी पीने के लिए भी लगता है, बाकी चीजों के लिए। दिल्ली के लिए 2 मुख्य जल स्रोत हैं, यमुना और गंगा। यानी पूरा जो पानी मिलता है दिल्ली को वो यमुना और गंगा से मिलता है, जो लगभग 90% जल आपूर्ति प्रदान करते हैं। 90% जो पानी है वो वहीं से आता है। शेष 10% जो है वो ग्राउंड वाटर से निकाला जाता है। पानी बोरिंग करके निकाल के सप्लाई होती है, लेकिन वो केवल 10% है। 90% कहानी क्या है? गंगा या यमुना का पानी से पानी की आपूर्ति करना। और यमुना नदी दिल्ली के जल आपूर्ति के 70% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। ये आपसे बातचीत हुई गई थी कि 70% डिपेंडेंस बन जाती है यमुना पर। अब यमुना में देखिए प्रदूषण की बात की जाए, हम सभी लोग वाकिफ हैं कि प्रदूषण जबरदस्त बना हुआ है और गवर्नमेंट एक दूसरे पे लालछन लगाती रहती है, काम कोई करने को तैयार नहीं है। सफाई ना हो रही, झगड़ा होता जा रहा है। तो ये हम लोग को खुद समझना चाहिए कि क्या कहानी है। यमुना में प्रदूषण, बहुत पहले यमुना का पानी नीला था, पहले इसका पानी नीला था, लेकिन आज यमुना को दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना जाता है। आप देख रहे हैं, एक समय इसका पानी नीला था, आज दुनिया की जो प्रदूषित नदियां हैं उनमें से एक है यमुना नदी। इतना प्रदूषण है। यमुना विशेष रूप से भारत की राजधानी नई दिल्ली के नीचे की ओर प्रदूषित है, जो अपने कचरे का लगभग 58% नदी में बहा देती है। दिल्ली के निचले स्तरों में लोग अपने कचरा जो है वो यमुना में बहा देते हैं, और ऐसे कितने हैं? 58% लोग, काफी ज्यादा मात्रा में हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण वजीराबाद से होता है। वजीराबाद से काफी प्रदूषण है, जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है, जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है। आप समझ रहे हैं। और देखते हैं यमुना में प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है, आखिर ये प्रदूषण करने वाले सोर्सेस क्या हैं। तो पहला सोर्स है डोमेस्टिक सोर्स, घरेलू स्रोत। अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यमुना में जो प्रदूषण फैलता है उसमें शहर का कम से कम 90% डोमेस्टिक वाटर, वेस्ट वाटर यमुना में चला जाता है। यानी घर से जो पानी वेस्ट निकल रहा है, बर्तन साफ कर रहे हैं, नहा रहे हैं, और जो पानी निकल रहा है वो सारा पानी कहां जाएगा? यमुना के अंदर। तो ये डोमेस्टिक सोर्सेज हो गए। दूसरे हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल हैवी मेटल सोर्सेज की बात करेंगे। देखिए हैवी मेटल्स ये 2 प्रमुख है वहां पर। एक यहां पर लिखा भी होगा, मैं अभी देखूं, शाहदरा वगैरह
शाहदरा नाले के प्रमुख हैं नजफगढ़, इन दोनों से जो हैवी मेटल्स हैं, यानी जो इंडस्ट्री लगी हैं, उनका जो पानी निकलता है उससे वो सीधी तौर पे उसमें छोड़ दिया जाता है। और हैवी मेटल्स होने की वजह से ये हमारे सभी जीव के लिए, हमारे लिए भी एक काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो पानी में भारी धातुओं की उच्च मात्रा कई स्वास्थ्य प्रभाव पैदा कर सकती हैं, जैसे कम वृद्धि, ग्रोथ पूरी ना हो पाए, कैंसर तक हो जाता है, और विकास, कैंसर, अंग क्षति, तंत्रिका तंत्र क्षति आदि, नर्वस सिस्टम फेल हो सकता है, कैंसर हो सकता है अगर हैवी मेटल ज्यादा हैं तो। और शाहदरा, जैसे मैंने बोला कि शाहदरा और नजफगढ़ से ज्यादा हैवी मेटल्स इसके अंदर छोड़े जाते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में। तो ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जो गंदगी फैला रहा है यमुना में। तीसरी बात करें अनट्रीटेड सीवेज। अब अनट्रीटेड सीवेज का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे टॉयलेट का पानी है वो सीधी तौर पे बिना ट्रीट किए यमुना में बहा दिया जाता है, उससे यमुना में बड़ी गंदगी फैलती है। कुछ ट्रीट करने वाले प्लांट लगाए गए हैं लेकिन वो बड़े कम हैं, 35% ही ट्रीटेड वाला जाता है सीवेज का, 65% अनट्रीटेड है। यानी घर में जो टॉयलेट का पानी है किसी भी रूप में आप समझ रहे होंगे, वो सारा यमुना में सीधे गिर जाता है जाके, तो यमुना में वहां से गंदगी हो रही है। तो देखिए 3 मुख्य स्रोत हो गए, एक डोमेस्टिक हो गया, ये अनट्रीटेड सीवेज हो गया, और इंडस्ट्री का हो गया, ये गंदगी फैला रहे हैं। अब राजेंद्र सिंह, जिसे वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने क्या कहा, इनके स्टेटमेंट को पढ़ना ज्यादा जरूरी समझना है क्योंकि इसी फील्ड में इनका पूरा जीवन लगा हुआ है और बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं, यानी ये जानकार हैं। यमुना पर्यावरण संकट और खतरनाक झाग को लेकर, देखिए झाग को लेकर हमें मीडिया में, न्यूज चैनल पे फोटोग्राफ्स देखने को मिलती हैं, वीडियो भी देखने को मिलते हैं, जैसे लगता है किसी शैम्पू का झाग है, हम बालों में लगाते हैं इतना झाग निकल आता है, ऐसा यमुना में झाग दिखता है। को लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और दिल्ली में मौजूदा आप के बीच जारी राजनीतिक तनातनी के बीच वाटरमैन राजेंद्र सिंह ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में नगर निगम और केंद्र को यमुना को आईसीयू में भेजने के लिए समान रूप से जिम्मेदार ठहराया है। मतलब यमुना आईसीयू में पहुंच गई और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, दोनों ही। एक तो वहां की राज्य गवर्नमेंट यानी आप, और दूसरी बीजेपी, ये बस तोहमत लगाने काम करते कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि नदी और वर्षा जल के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य के पास है। उन्होंने छठ त्योहार के बीच रासायनिक स्प्रे को न केवल लोगों के लिए बल्कि नदी के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक बताया है कि जो झाग हटाने के लिए क्या करते हैं, भाई पूजा आ रही है तो एक बवाल ना मच जाए हिंदुस्तान में जरूरत से ज्यादा, तो केमिकल उस पर स्प्रे करा देते हैं जिससे कि झाग खत्म हो जाए। वो कह रहे हैं ये इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है और नदी का जो स्वास्थ्य है, एक हेल्दी रिवर, उसके लिए भी ये नुकसानदेह होता है। तो ये ठीक नहीं है कि हम स्प्रे करा के उसको झाग को मिटाएं, बेहतर होता पॉल्यूशन हटा के मिटाते। अब इसको भाई अभी तो प्रॉब्लम की बात कर दी, सोल्यूशन क्या है, और सोल्यूशन 2 स्तर पर, एक तो प्रशासन के स्तर पर क्या सोल्यूशन देखा जा सकता है, और दूसरा हम लोग जो समुदाय हैं इनके स्तर पर क्या हम सोल्यूशन ऑफर कर सकते हैं। तो पहली बात हम लोग करते, देखिए झाग के कितने तगड़े झाग हैं यहां, प्रशासन के तौर पर क्या सोल्यूशन हमारे पास है। तो नदी में सीवेज कचरे को कम करने के लिए और अधिक सार्वजनिक शौचालय बनवाने चाहिए और शमशान विकसित करने चाहिए। जब सार्वजनिक शौचालय कायदे के बन जाएंगे तो आप कंट्रोल कर सकेंगे कि उसके निकले हुए पानी को कैसे ट्रीट करना है। लोगों को मूर्तियों की पेंटिंग के लिए बायोडिग्रेडेबल पेंट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब जो हम लोग पूजा के लिए मूर्ति इस्तेमाल करते हैं उनमें जो मटेरियल लगता है और जो पेंट लगता है वो ऐसा हो कि बायोडिग्रेडेबल हो, यानी नदी में डालें तो वो समान रूप से पॉल्यूशन ना करे और उसी में विसर्जित हो जाए प्रॉपर। उद्योगों और अस्पताल में नदी में कूड़ा ना फेंकें। जो उद्योग है और अस्पताल है वो डायरेक्ट कूड़ा ना फेंकें यमुना में, जो अभी हो रहा है। इसके लिए नियम को सख्त किया जाए और उसको लागू भी किया जाए कि भाई ऐसा करना ही पड़ेगा सबको, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्रों को और अपडेट करें और ज्यादा लगाएं जिससे कि जो अनट्रीटेड पानी जा रहा है यमुना में 65% उसमें घटोत्तरी हो जाए। तो ये प्रशासन के तौर पे कुछ
कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं, बाकी और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो लेके काम हो सकता है। अब अपने सामुदायिक स्तर पर, यानी हम लोग भाई केवल सरकार के ही भरोसे या सरकार से ही कहें सब कर दो, तो कुछ अपनी हैबिट्स में भी सुधार करने की आवश्यकता है। तो समुदाय के लोग पर, यानी हम लोग क्या उसके लिए कर सकते हैं कि पॉल्यूशन यमुना में कम हो जावे। स्थानीय लोग नियमित आधार पर जमीनी परिणामों और गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि अधिकारियों को उद्योगों द्वारा अपशिष्ट निपटान पर नियंत्रण रखने में मदद मिल सके। यानी वहां जो लोग रहते हैं, जो स्थिति देख रहे हैं रोज की, उसको रिपोर्ट करें, जिससे अधिकारियों को मदद मिले कि ये स्थिति यहां किस हद तक बर्बाद हो रही है। और अगर कोई ढीला अधिकारी है तो उसकी शिकायत करें, जिससे वो तेजी से काम कर सके कि भाई मुझे ध्यान देना है, यमुना को मेरी जिम्मेदारी है कि यमुना स्वच्छ हो, तो उस स्वच्छता की तरफ हमें आगे बढ़ना है। सीवेज सिस्टम और अपशिष्ट निपटान विधियों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के बारे में लोगों को प्रशिक्षित और शिक्षित करें। मतलब जो सीवेज सिस्टम है, अपशिष्ट निपटान विधियों, मतलब कि हम भी जो टॉयलेट यूज करते हैं उसका भी प्रॉपर तरीके से एक एंगेजमेंट हो, या तो सरकारी सीवेज लाइनों में जाके भिड़े हो, या हमारे पास सिस्टम हो जिसको हम उसको खत्म कर सकें। ऐसा बनता है और सब लोग यूज करते हैं, तो उस तरीके का इस्तेमाल करें, सीधे ना जाए पानी। एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली बनाए जो समुदाय को कचरे के पुनर्चक्रण के रूप में अपने लिए आजीविका बनाने में मदद करे। कुछ पॉल्यूशन वाटर निकल रहा तो इस्तेमाल हो सके, सीधे यमुना में ना जाए। पूरे वर्ष पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्षा जल संचयन की बात की गई है। यानी हमें जो पानी पीने के अलावा भी तो चाहिए होता है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, और भी जगह के लिए। तो ऐसी कुछ व्यवस्था बनाई जा सकती है कि वो पानी, हम वर्षा का जो पानी आता है उसको, कई सिटीज में हो रहा है कि रेन वाटर को हम इकट्ठा कर लेते हैं, संचय कर लेते हैं और साल भर उसको इस्तेमाल करते रहते हैं इन जरूरतों के लिए। तो वैसा भी किया जा सकता है जिससे कि डिपेंडेंसी यमुना से सीधे पानी लेने की कम हो जाए और यमुना स्वच्छता की तरफ बढ़े और गंदगी भी ना हो। तो ये सारी बातें थी जो आपके सामने मैं चाह रहा था लेके आए। कुल मिला के देखिए, बात आप और बीजेपी दोनों कर रहे हैं, काम दोनों में से कोई नहीं कर रहा है। यमुना की स्थिति वैसे ही है। हर साल जब पूजा आती है, जब यह लाइट में आता है तो झाग दिखा देते हैं मीडिया वाले और अपने हिसाब से उसको कह देते हैं फला गवर्नमेंट नहीं कर रही, धमाका है गवर्नमेंट नहीं कर रही, हो नहीं रहा। तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाया कि आपकी निगाह में जाए, आप समझें कि ये इसके सोर्सेस क्या है गंदगी फैलाने के, और हम और प्रशासन क्या अपने एक्शंस को ले सकते हैं कि इस पॉल्यूशन को दूर करें। यमुना का हमारा धार्मिक और आर्थिक दोनों ही इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कहते भी हैं पूरे संसार में फेमस है कि संगम प्रयागराज में, उनमें से एक गंगा है तो एक यमुना भी है। सरस्वती जी को आदर्श माना गया है। तो आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं यहां पर इंफॉर्मेशन और मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुशियां लोगों में बांटते रहिए। बाय।